कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, नीतीश कैबिनेट की विस्तार होने वाली है और कैबिनेट विस्तार से पहले ही नीतीश कुमार एक्टिव मोड में आ गए हैं। वहीं सत्ता के गलियारों में एक सवाल अब भी सवाल है, आधा दर्जन नेताओं को लेकर। तो क्या अभी भी कुछ बड़ा खेला जो है वो होने वाला है बिहार के गलियारों में? कुछ ऐसी तस्वीरें आई, बयान आया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है बिहार के गलियारों में? क्या इतनी शांति किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है? क्या जो दिख रहा है अभी बिहार में वो सब बस ऊपर-ऊपर से है, अंदर खाने में कुछ बड़ा पक रहा है? तो आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। आखिर बाबा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, आखिर इन सब बातों की चर्चा बिहार की राजनीति में अचानक से कहाँ से आ गई? और ये जो आधा दर्जन नेता है, वो कौन-कौन है? इस पर से ज़रा सस्पेंस हटाइए। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ कि इस बार जो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ है, उस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 225 का लक्ष्य रखा था जी, और 202 सीटें बिहार की जनता ने उनको दिया है। ये सब कुछ बहुत ही स्मूथली हुआ। ये बिल्कुल। एनवायरनमेंट होना चाहिए था जिसमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं दूर-दूर तक दिख नहीं रहा है। जी, एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं जो सरकार में शामिल हैं, उनके चेहरे कुछ और कह रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है और भीतर खाने में चर्चाएँ कुछ और चल रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार को लेकर के, उनके फैसले को लेकर के ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार आखिरकार क्या सोच रहे हैं? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जी, नीतीश कुमार अपनी ही धुन में निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो समृद्धि यात्रा में निकले थे। हालाँकि समृद्धि यात्रा में उनके साथ एनडीए घटक दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उप मुख्यमंत्री उनके साथ रहे हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। अधिकांश मंचों पे जिस तरह से उनका डिस्टेंस मेंटेन रहा है, वो बात साफ-साफ बता रही है कि कुछ तो बात है जिसकी चर्चा होने वाली है। सियासी गहमा-गहमी पूरी तरह से बरकरार है और इस गहमा-गहमी में 2020 में भी इसी तरह के माहौल बने थे। जी, आपको जी, याद होगा कि नीतीश कुमार जब 43 पर आकर के टिक गए थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी को 45 तक तो पहुँचाया। जी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अ, एक अलग तरह से अपने आप को और अपनी पार्टी को अपने कार्य शैली को बदलने लगे, उससे जी, साफ नज़र आया। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी कई बार नोक-झोंक हुआ। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो नोक-झोंक हुआ था, जो उस समय विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, आपने देखा होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आया था। वो जी, एक जी, अलग तरह का माहौल बना था और उसके बाद ये बातें कही जाने लगी थी कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और नीतीश कुमार कुछ फैसला करेंगे। जी, हालाँकि अगर 2015 से नीतीश कुमार की हम तुलना करें, तो 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा था महागठबंधन की तरफ से जी, और वहाँ भी नीतीश कुमार की स्थिति लगभग यही थी और उस समय भी नीतीश कुमार ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाया। पाला बिल्कुल। बदलने की ज़रूरत उनको महसूस हुई और 2017 में आपको याद होगा कि 2 साल के अंदर में ही उन्होंने पाला बदल लिया था और फिर से एनडीए में चले गए थे। बात जी, बिल्कुल इसी तरह की आपको 2010 में भी देखने को मिली थी। तो ये बातें तो हम लगातार नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति में से निकाल के देख रहे हैं। इस बार भी 2020 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 महीने के लिए उन्होंने यहाँ भी ट्रैवल कर लिया। एनडीए गठबंधन को छोड़ कर के महागठबंधन की तरफ चले गए और सब कुछ ये नीतीश कुमार के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन बिल्कुल। इस बार जो नई परिस्थितियाँ बनी हैं, उस परिस्थिति में बिहार में कुछ अलग तरह से आने वाले 15-20 सालों को देखा जा रहा है। जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार से कमान ले लेती है, तो उसके पास एक राज्य हो जाएगा और यहाँ बिना किसी रोक-टोक के सीधे दिल्ली से असम तक का यात्रा वो पूरे पूर्वांचल में कर लेगी। जी, अब इस बात को लेकर के समझिए आप कि नीतीश कुमार आखिर क्या सोच रहे होंगे? नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान भी ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार लोगों का मिजाज भाँप रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया है, जी, उससे कितने लोग संतुष्ट हैं। इस सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप याद कीजिएगा कि अपनी और अपने सरकार की, जिसे वो चला रहे हैं, उसकी वो बड़ाई करते दिखे और इसमें
सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का एक अलग ही एंगल दिखा। दूसरी बिल्कुल। तरफ नीतीश कुमार भले ही उत्साह में कम दिख रहे हों, लेकिन उनकी उम्र और सेहत निश्चित रूप से लगातार उत्तरोत्तर जो है वो गिरावट आ रहा है। और जी, इसको जी, लेकर बिल्कुल। के ये बातें उठने लगी हैं कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तय करें। उत्तराधिकारी तय करने के लिए नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आ रहा है सामने, तो वो निशांत का रहा है, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। लेकिन जी, जो भीतर से खबरें आ रही हैं, उसमें साफ-साफ ये बातें निकल कर के आ रही हैं कि निशांत को नीतीश कुमार पिछलग्गू बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि लीडर के रूप में सामने लाना चाहते हैं और उसके लिए उनको एक टीम की ज़रूरत है। अच्छा, जी। और कहीं न कहीं निशांत भी इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि उनको एक टीम चाहिए और वो उनके मन मुताबिक टीम होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है कि उत्तराधिकारी वाले मामले को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे, उसके बाद से उनका एंगल चेंज हुआ है। हुँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े नेताओं को से उनके सक्सेस के बारे में चर्चा भी की है। इसे इसे प्रचारित भी किया जा रहा है और अपने आदमी को सीएम बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये कौन नहीं जानता है। जी, जी। इस पूरे मामले को लेकर के इस बार पहली बार गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रखने के बजाय सम्राट चौधरी को सौंपे हैं। ये भी नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक दबाव है और दबाव ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से शासन प्रशासन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका सीधा-सीधा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है। अब इन जी। सभी बातों को लेकर के निशांत राजनीति में आएँगे, इसकी भले पुख्ता जानकारी अब तक नहीं मिल पाई हो, लेकिन संकेतों से ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति में आने की इजाज़त आखिरकार अब तक क्यों नहीं दिए हैं। इसके पीछे भी कहानी है जिसकी चर्चा मैंने पहले किया है कि निशांत चाहते हैं कि वो जब पहली बार राजनीति में आएँ, तो वो पूरी तरह से मजबूत टीम के साथ उतरें। जी। वो ऐसी स्थिति में आएँ, जिस स्थिति में वो जनता दल यूनाइटेड के साथ-साथ सरकार को भी सहेज और समेट सकें। मैंने अभी हाल-फिलहाल में आपके साथ एक खबर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सभी पार्टियों ने अपने-अपने पार्टी का जो सिरमौर है या फिर कर्ता-धर्ता जो है, वो जी, युवाओं को चुना है। यहाँ तक कि बिल्कुल। लालू प्रसाद ने भी आपने देखा 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके एक संकेत दे दिया। वहीं अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जिनको लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, पसंद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कहा यह जाता है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो ओबीसी और ईबीसी की पार्टी है। ऐसे में किसी सवर्ण का बड़े पद पे रहना कहीं न कहीं मुश्किल भरा लगता है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये पूरी कहानी एक अलग दिशा की तरफ मूव कर रही है। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में और जिस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर के सामने चल रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार आखिरकार क्या करने वाले हैं। इस जी। क्या करने वालों में सबसे पहले आपने चर्चा सुनी होगी आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के कभी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद रहे हैं और उनके भरोसे का इतना सगल है कि कहा यह जा रहा है कि उनका एक तरफा प्यार जो लगातार आरसीपी सिंह दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति, उसको लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि भीतर खाने में निशांत की ये पहल है। निशांत चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जो है वो एक बार फिर से जेडीयू में आए, लेकिन उनका रोल बदल के आए। जी, इसके सबसे बड़ा जो कारण नज़र आ रहा है कि आरसीपी सिंह जितना दिन भी जदयू में रहे हैं, उतना दिन उनकी भूमिका सराहनीय रही है। भले ही जी, वो जी। पार्टी से अलग हो गए, लेकिन जिस नोट पे अलग हुए, वो एक अलग माहौल बना था, जिसमें पार्टी के भीतर गुटबाजी थी और इसके कारण आरसीपी सिंह को बाहर होना पड़ा था। आरसीपी सिंह को ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार उनके मामले में इतना उनके साथ किया जा रहा है, तो वो क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहाँ जी, तक कि उनको एक बार फिर से राज्यसभा जाना भेजना था, वो भी नहीं जा सके। तो सीधे तौर पे उन्होंने समझा कि नीतीश कुमार ही नहीं चाहते हैं और नीतीश कुमार की ये प्रकृति भी रही है कि वो किसी से नाराज़ होते हैं, तो वो चुप्पी साध लेते हैं या उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जी, दूसरी तरफ एआईएम की चर्चा भी खूब हो रही है। एआईएम-आईएम के 5 जो विधायक हैं, वो नीतीश कुमार से मिले हैं। तब से ये चर्चा हो रही है कि उनका भी कहना ये है कि वो तो साथ देने के लिए तैयार हैं। नीतीश जी, कुमार के योजनाओं से, उनकी रणनीति से, उनके कार्यशैली से वो प्रभावित ज़रूर हैं। लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं और शर्तें आप अच्छी तरह से समझ रही होंगी कि एनडीए के साथ रहते हुए ये चूँकि मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब एनडीए का साथ छोड़ें, भाजपा का साथ छोड़ें, तब जाकर के वो उनके साथ हों। उसी तरह से बीएसपी की बात कर लीजिए।
2020 में भी आपको पता होगा कि एक विधायक जीत करके बीएसपी का आया था, वो जेडीयू का हिस्सा है, जमा जी खान, जी जिनको जी। काफी मान सम्मान भी मिला, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो एक विधायक इस बार भी जीत करके आए हैं, उनकी भी चर्चा खूब हो रही है। वहीं आपको बता दें कि आरएलएम के जो 3 विधायक हैं, जिनकी नाराजगी की चर्चाएं चल रही थी, और पूरा आरएलएम वो पूरी तरह से, एक तरह समझिए तो तैयार नजर आ रहा है। अब नीतीश कुमार के साथ आरएलएम को आने से क्या फायदा क्या घाटा है, ये तो आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। ये 3 विधायक अगर नीतीश कुमार की इजाजत हो, मर्जी हो, और नीतीश कुमार एक बार सिर्फ सीटी बजा दे, तो ये दौड़े हुए उनके पास चले आएंगे। वही जी बात अगर करें हम आईआईपी की, तो ये भी आईपी गुप्ता है, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी शर्त सिर्फ एक है कि जो उनके समाज को आरक्षण देगा, वो उसके साथ बिना किसी शर्त चले जाएंगे। तो उनका भी इंतजार हो रहा है कि नीतीश कुमार यदि पावर में आते हैं, और पावर इस तरह का कि वो शिफ्ट कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने पहले भी आरक्षण दिया था, और एक बार फिर से वो आरक्षण देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जी सबसे बड़ा नाम प्रशांत किशोर का आ रहा है। प्रशांत किशोर, आपको याद होगा कि 2015 में सबसे बड़े सूत्रधार थे, जो नीतीश कुमार के नाराजगी के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा ब्लास्ट करने के बाद भी पूरे देश भर में अपने दम पर सरकार 293 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पटकनी देने में प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी है। और प्रशांत बिल्कुल। किशोर की भूमिका विपक्ष को एक साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध युद्ध लड़ने की एक बड़ी शैली का हिस्सा माना जा रहा था। उनके द्वारा गढ़े गए नारे और मंत्र, जो उनके राजनीतिक जो उनका अपना वजूद था, या जो भी वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में कर सकते थे, उसका पूरा मुजाहिरा उन्होंने बिहार में किया था। अब इन सभी बातों को लेकर के ये कुछ चेहरे हैं, जिनको लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की टीम सोचना शुरू कर चुकी है। जी इसमें आरसीपी सिंह और प्रशांत, ये 2 मेंटोर की भूमिका में अगर आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि निशांत हमेशा से इस बात को चाहते हैं, और नीतीश भी इस बात को समझ रहे हैं कि वर्तमान टीम जो है, उसके आधार पर, उसके दम पर ये बड़ी लड़ाई जो जीतनी है 2029 तक के लिए, उस लड़ाई में वो पार नहीं पा सकते हैं। जी तो ऐसे में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद विधिवत रूप से जब एक लंबा गैप होगा, क्योंकि अगर विधानसभा के बीच में नीतीश कुमार निशांत को लाते हैं और इस तरह का कोई भी फैसला करते हैं, तो आपको पता है कि विधानसभा में उनकी धज्जी उड़ जाएगी। जी जी इसलिए बिल्कुल। कि बड़े, अगर भारतीय जनता पार्टी से वो थोड़ा सा भी नाराजगी उनके सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा विपक्ष होने का संख्या है। जी आपको पता है कि 89 विधायक उनके साथ हैं। अगर बिल्कुल। जोड़ लिया जाए सबको, तो उनके साथ नीतीश के 85 छोड़ करके 202 विधायक उनके साथ अभी मौजूद हैं। इन सभी परिस्थितियों में नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र जो है वो स्मूथली निकल जाए, और उसके बाद वो कोई बड़ा फैसला ले। अब जी देखना होगा कि कौन सा फैसला लेते हैं। निशांत को लाने की प्रक्रिया तो पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन सही समय की तलाश और सही टीम का चयन जरूरी था। उसको जी लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब तैयारी कर चुके हैं, और आने वाले समय में जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का दिखा सरस्वती पूजा के दिन, वो साफ बता रहा था कि अब वो संतुष्ट भी हैं, और निशांत के फैसले से वो सहमत भी हैं। जी देखना जी होगा कि कब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका असर क्या होता है। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो बिहार में एक नई पारी की शुरुआत नीतीश कुमार करवा सकते हैं या कर सकते हैं। इस पारी में लिस्ट जो है, वो जो हमने बताया, उस लिस्ट में से कमोबेश यही सब होंगे, और इसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की एक उल्टी गिनती फिर से शुरू हो चुकी है। जी। बाबा, ये अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, और जैसा कि आपने भी वो आधा दर्जन नेताओं के बारे में जो बताया है, तो उनकी एक गुप्त लिस्ट जो तैयार हो चुकी है, तो क्या नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि बीजेपी से उनकी पार्टी ऊपर हो, क्योंकि तभी निशांत, जैसा कि आपने कहा, लीडर की तरह दिखे, ना कि पिछलग्गू बन के रह जाए? यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा है ना कि वो एक आम नहीं चाहिए, पूरा पेड़ नीतीश कुमार को चाहिए। जी नीतीश कुमार को निशांत को लाना होता तो उनके पास तो ऑफर था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और उप मुख्यमंत्री निशांत को बना करके आप आ सकते हैं, जी निशांत की लॉन्चिंग हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा चाहते नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि निशांत ही मुख्यमंत्री हो और निशांत ही उनकी पार्टी को लीड भी करे। जी इसके लिए जिस टीम की जरूरत है और जितना स्ट्रगल करना होगा, जितना करेज चाहिए, उसके लिए उनको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो वोकल भी हों और निशांत को पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी कर सके।
जी जैसे नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि अक्सर वो 4 लोगों की 5 लोगों की एक नवरत्नों की या फिर कहा जाए पंचरत्नों की एक टीम रही है। उसी तरह से वो चाहते हैं कि निशांत के इर्द-गिर्द भी टीम रहे। हालाँकि 3-4 लोगों की तो पहले से ही एक टीम निशांत के साथ काम कर रही है, जिसमें मनीष वर्मा है और भी कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। जी जी ये बिल्कुल सब मिल करके आने वाली परिस्थितियों में कहीं न कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ देखा जा सकता है। जी। अच्छा बाबा, एक और चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है सत्ता के गलियारों में कि निशांत खुद आरसीपी को चाहते हैं कि वो जेडीयू में वापस आ जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि निशांत ने वो लिस्ट नीतीश कुमार को दे दी है कि जिन लोगों के साथ वो राजनीतिक में सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी और एंट्री करना चाहते हैं। जी। वो टीम क्या होगी उसकी लिस्ट नीतीश कुमार तक सौंप दी गई है और जो मैंने लिस्ट आपको बताया उनमें से कमोबेश यही लोग होंगे जो नीतीश कुमार के साथ होंगे। इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो हिडन भी हैं और उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे ही आप देखिएगा कि विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद से एक नई कहानी बिहार में राजनीतिक रूप से शुरू हो जाएगी और उसका स्क्रिप्ट तो पहले से लिखा जा चुका है, बस सिर्फ क्लाइमैक्स देखना बाकी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए यहाँ पर साफ है आधा दर्जन नेताओं पर जो सस्पेंस था वो तो खत्म हो गया है। नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है और सत्ता के गलियारों में ये खामोशी सब कुछ किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना ये है कि ये शांति सिर्फ एक भ्रम है या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया तूफान लाने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।